नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बच्चे किसी के दुश्मन नहीं होते, वो तो नादान, मासूम, प्यारे, दुलारे होते हैं। लेकिन अगर कोई महज 10 महीने की फूल सी बच्ची के साथ जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? नवी मुंबई की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ एक डे केयर सेंटर की आया ने एक छोटी सी मासूम नन्ही सी बच्ची को इस कदर पीटा और जमीन पर उसका सर पटका कि अब उस मासूम बच्ची की जिंदगी पर बनाई है। इस बच्ची को ब्रेन हैमरेज हो चुका है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, डरता है, डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है, डरता है, डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से डरता है, बड़ा होने से डरता है। न जाने इन पंक्तियों को लिखते वक्त शायर के जहन में क्या चल रहा होगा, लेकिन ये पंक्तियां इन तस्वीरों पर यूं इस तरह बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी, अब ये सोचना भी मुश्किल लगता है। कहने को तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते ये भी हैं कि बच्चों की मासूमियत बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो जैसे सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। सारी गलतफहमियां एक झटके में टूट जाती हैं। ये तस्वीरें हैं नवी मुंबई के एक डे केयर सेंटर की, जहां महज 10 महीने की एक बच्ची वहीं काम करने वाली एक आया के जुल्म सितम का शिकार बन रही है। ये आया कभी बच्ची को उठाकर जमीन पर पटक देती है, कभी उसे चांटे लगाती है, उसे जोर से चिकोटी काटती है और कभी उसके मुंह पर लात मार देती है। वाकई इन तस्वीरों को देखने के लिए भी कलेजा चाहिए, लेकिन नामालूम ये औरत किस मिट्टी की बनी है जिसे एक फूल सी बच्ची के साथ भी इस तरह की हरकत करते हुए जरा भी झिझक या तकलीफ नहीं हो रही। आप एक बार फिर देखिए कैसे इस आया की मार से बच्ची बेसाख्ता रो रही है। और आया कभी उसे जमीन पर पूरी ताकत से पटक रही है, कभी चिकोटी काट रही है, कभी थप्पड़ मार रही है और कभी लात मार रही है। औरत के नाम पर कलंक इस महिला की ये करतूत शायद कभी जमाने के सामने नहीं आती अगर बच्ची इस मारपीट से बुरी तरह जख्मी न हो गई होती। लेकिन चंद घंटों की देखभाल के बाद जब बच्ची के माता पिता उसे अपने साथ लेकर गए तो बच्ची लगातार उल्टियां करने लगी। इस पर इस मासूम के माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके सिर की हड्डी टूट चुकी है और उसे ब्रेन हैमरेज हो रहा है। फिलहाल हालत यह है कि इस बेरहम मारपीट से बच्ची अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक। बच्ची को लेके आए जब उसको बहुत उल्टियाँ और एक सिटी स्कैन के बाद पता चला कि बच्ची के माइनर हैमरेज, जैसा कि स्कल में फ्रैक्चर हो गया है, उसके चलते बोन ब्लड क्लॉट हो गया है ब्रेन के बाद। तो अभी जो सिचुएशन है तो कल फिर सिटी स्कैन देखने के बाद पता चलेगा कि और अंडर ऑब्जर्वेशन है। यस, अंडर ऑब्जर्वेशन है। अभी तक की जो इंक्वायरी में ये पता चला है कि जो 10 महीने की बच्ची थी वो प्ले स्कूल में काफ़ी रोया करती थी। ये केयर टेकर से बर्दाश्त नहीं होता था और इसके चलते जब वो ज़्यादा रोती थी तो वो उसे पटकती थी, उससे मारती थी और इस तरह का बुरा व्यवहार उसके साथ करती थी। अब उसकी मानसिकता पे भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहानी सामने आने के बाद बच्ची के घर वालों ने पुलिस से भी शिकायत की और पुलिस ने जब डे केयर सेंटर की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को चीर देने वाली थी। सेंटर की आया तमाम हदों से आगे निकलकर इतनी छोटी और नाजुक बच्ची के साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे कोई अपनी जानी दुश्मन के साथ भी शायद ही पेश आता हो। और जानते हैं ऐसा करने की वजह क्या थी? तो सुनिए। बच्ची लाख कोशिशों के बावजूद नहीं सो रही थी।
फिलहाल पुलिस ने इस डे केयर सेंटर की संचालिका पूर्णिमा निकम के साथ साथ इस जालिम आया अफसाना को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिमा को तो खैर जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने अफसाना को जेल भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी मिला और उसमें ऐसा सामने आया कि वहाँ जो काम करने वाली 2 लेडी है उन्होंने वो बच्ची को मारा है। तो वो 2 लेडी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये वाकया उन अभिभावकों के लिए भी एक खतरे की घंटी या चेतावनी जरूर है जो दुनियादारी की जद्दोजहद में टिके रहने के लिए अपने कलेजे के टुकड़ों को चंद घंटों के लिए ही सही खुद से दूर कर देते हैं। सौरभ वक्तानिया, नवी मुंबई, आज तक। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता कि कोई एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। सोचिए ज़रा बच्ची के माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी लाडली को इस हाल में देखा होगा। इस वक्त बच्ची के पिता रजत हमारे साथ हैं। रजत, आप ही नहीं, हम और वो हर हिंदुस्तान का शख्स जिसने भी इस तस्वीर को देखा है वो परेशान है, बच्ची की सलामती चाहता है, उसके लिए दुआ कर रहा है। आपको रजत कब और कैसे पता चला कि डे केयर में आपकी बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा है? मुझे वाकया की भनक लग गई 22 तारीख की दोपहर में। 21 तारीख के एक दिन बाद 22 तारीख को पता चला मुझे कि मेरी बच्ची को पीटा गया है। और तो उसके बाद मैंने फिर पुलिस में जाके कंप्लेन की इसके बारे में। और फिर बाद में अगले दिन मुझे सीसीटीवी फुटेज मिला और जो सीसीटीवी फुटेज में था वो पूरी दुनिया के सामने। बहुत अफसोस की बात है रजत, बच्ची कैसी है ये भी हमें बताइएगा। और जो शरीर पर चोट के निशान आपने देखे थे, कैसे आपको पता चला कि बच्ची को कोई तकलीफ है? रजत, उन्होंने बोला बच्चे ने खेलते वक्त अपने आप को मारा है और अपना खिलौने से अपने आप को मारा। बच्चे ने खेलते वक्त मारा अपने आप को। रजत, क्या जरा सा आपको एहसास था कि डे केयर में इस तरह से हो सकता है? कभी आपको कोई शक हुआ डे केयर क्या कार्रवाई कर रहा है इस मामले में और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई कल तक की उससे मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन अभी मैं एडिशनल सीपी जो हैं उन्होंने आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो धाराएं लगानी चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर एंड ऑल, वो सारी धाराएं लगा के पूरा मतलब आश्वस्त किया उन्होंने कि अभी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी इसमें। रजत, बहुत धन्यवाद। बच्चे के पिता रजत सिन्हा हमारे साथ थे और जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो परेशान है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? विश्वास किसी को भी नहीं हो रहा। क्रूरता की तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाते हैं और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप अपने मासूम बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं, क्रेश में छोड़ते हैं, तो प्लीज़ उनका बहुत ध्यान रखिए, पूरी छानबीन कीजिए। और आजकल तो सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं, आप अपने फ़ोन पर लाइव अपने बच्चों को देख सकते हैं पूरे वक्त। अगर आपकी मजबूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को क्रेश में छोड़ते हैं, डे केयर में छोड़ते हैं, तो पूरे वक्त जब तक आपका बच्चा डे केयर में है आप उसे अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर देखते रहिए, अपना वीडियो मोबाइल ऑन रखिए, क्योंकि हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बच्ची को देखकर। इतनी छोटी सी मासूम बच्ची जो आपके गुस्से को शांत कर दे, जिसकी मुस्कान आपके गुस्से को शांत कर दे, जिसकी शैतानियाँ, जिसकी शरारतें, जिसकी उछल कूद आपके तमाम दिन की तकलीफ़ों को, परेशानियों को और थकन को उतार दे एक सेकंड में, उस बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे सलूक कर सकता है जो इस आया ने किया है? और इसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। बच्ची चीख चीख कर रोती रही, बच्ची उस आया से दूर जाने की कोशिश करती रही। आया कभी बच्ची को पटक देती है, कभी थप्पड़ मारती है और एक बार तो हद यह हो जाती है कि बच्ची के मुंह पर वो जोर से लात मार देती है, उठाकर कंधे तक उसे उठाकर नीचे जमीन पर पटक देती है। बच्ची के सर में चोट लगी है, उसके सर में फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेन हैमरेज उसे हुआ है और होना ही था। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग घर में हैं
ये मुंबई के, नवी मुंबई के वो लोग हैं जिन्होंने इस बच्ची को देखा, उसके माता पिता को जानते हैं, उस नवी मुंबई के लोग हैं। उससे में क्रैश के बाहर आए हैं, वहाँ पर डे केयर के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन विश्वास कीजिए, पूरे देश में जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो परेशान है। घरों में लोग इस बच्ची के बारे में, इस आया के बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। बात इस बारे में भी हो रही है कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन एक बार फिर हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि विश्वास अभी भी नहीं होता कि कोई महिला इस तरह की हरकत कर सकती। शहर में जंगल का खौफ हम आपको दिखाएंगे आगे। कमिंग अप के प्रायोजक थे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुर्खियां was presented by पतंजलि गाय का दूध पाउडर, दूध का ATM, कभी भी कहीं भी। हर बड़ी खबर पर नंबर 1। पिछले हफ्ते में एंटरटेनमेंट और मूवी चैनल से भी ज्यादा दर्शक, स्टार प्लस और कलर्स को पछाड़ा देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना, देश का नंबर 1 टीवी चैनल। सर्वश्रेष्ठ इसे कहते हैं। 16 साल से देश का भरोसा, कोई नहीं दूर दूर तक। खबर मतलब सिर्फ आज तक। अरे रोज आता हूँ, थोड़ा डिस्काउंट तो दे। netmeds.com पे जा और 20% डिस्काउंट ले। netmeds.com पैसे आपने भी लिए हैं। netmeds.com इंडिया की फार्मेसी। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में एक चम्मच, दिन भर नो मच।